हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ विद एक्सीलेंस एंड बीट द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर किया था। जो लोग ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग कवर करेंगे जैसा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, टर्नियसिटी, रिजिडिटी या इससे भी रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम ऑफ मटेरियल, क्रीप एंड फटिक, अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, इटीसी और भी जो भी हैं, और मोहर सर्किल या और भी टॉपिक कुछ देखेंगे जो भी इन सबसे रिलेटेड हैं थ्योरी में, उन सबको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि पीडीएफ और बुक के लिए जो बुक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को बताना चाहेंगे बहुत ही अच्छी बुक है। किसी भी बुक सेंटर पर ये आसानी से मिल जाएगा। आप लोगों के नज़दीक जो भी बुक सेंटर हो, आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने इसका लिंक और पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे क्वेश्चन से लिख कर आएंगे, या एसएससी जेई का ही जो पेपर देना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें आप एक्यूरेट करके आएँ, क्योंकि इसमें जो भी दिया है एकदम सटीक दिया हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देखें, आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के यांत्रिक गुण। इसके पहले के जो भी टॉपिक हैं ये सब हम लोग पहले से ही कवर कर चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा उसे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में पदार्थों के यांत्रिक गुण अर्थात मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पहला जैसे इसमें है नम्यता अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी। इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे किसी चाप में झुकाया जा सकता है। अर्थात कोई मटेरियल है, इसको अगर यहाँ पर फोर्स लगा दें तो ये क्या हो कि बिना टूटे ये किसी आर्क में किसी चाप में अर्थात किसी आर्क में झुकाया जा सकता है, वो होता है नम्यता। दूसरा तन्यता, टेनेसिटी। तन्यता में जिससे नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि तनाव। तनाव मतलब कि कोई मटेरियल है उसको दोनों तरफ से ताना जा रहा है, अर्थात कोई मटेरियल है उसको दोनों तरफ से ताना जा रहा है। तो परिभाषा देखते हैं कि इस गुण के कारण जब तनाव में किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए उसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है, उसे पदार्थ की तन्यता कहते हैं। जैसे किसी तार को अगर खींचा जाए तो तनाव अर्थात वो उसमें जो भी स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसमें क्या होगी, तन्यता उत्पन्न होगी, टेंसिटी। नेक्स्ट देखते हैं मशीनेबिलिटी। इस गुण के कारण कटाई औजारों से पदार्थ को विभिन्न आकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात मशीनेबिलिटी के द्वारा इस गुण के कारण किसी पदार्थ को कटाई पदार्थों से विभिन्न आकारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मशीनेबिलिटी और भी हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ब्रिटलनेस, अर्थात किसी भी पदार्थ को अगर फोर्स लगाने पर वो एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाए, ब्रिटलनेस अर्थात भंगुरता होता है। हम लोग पढ़ें कड़ापन, टफनेस, अर्थात किसी पदार्थ को घिस बल लगाने पर वो घिसे पिटे या जो भी हो, तन्यता। ऐसे ही बहुत सी मटेरियल है। फ्रेंड, जैसा कि अभी हम लोग से बैकग्राउंड देख रहे हैं सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का, वैसे मैं इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक पर हम एनालिसिस करेंगे, ज़बरदस्त एनालिसिस करेंगे, जो कि एकदम क्लियर हो जाएगा स्पष्ट कि कोई भी टॉपिक किस लिए बनाया गया, हम सब पर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग एक ऊपर ऊपर तौर पर देख रहे हैं कि बैकग्राउंड देख लिया जाए किस सब्जेक्ट में अगर कोई भी चैप्टर्स है उस चैप्टर्स में क्या क्या है, तो उस सबको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं धातुओं का खिंचाव में व्यवहार। जैसा कि फ्रेंड्स ये देख रहे हैं बना हुआ है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी हम मान लेते हैं वायर है, एक स्टील या का है या माइल्ड स्टील का जो भी हो, इसको खींचने के लिए कितनी प्रॉपर्टी इसमें उत्पन्न होती हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ओ से ए तक यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, अर्थात यहाँ से जितना बल बढ़ाएंगे उतना ही खींचता जाएगा, जितना बल कम बढ़ाएंगे उतना नहीं खींचेगा। ए से बी तक आने पर यहाँ इलास्टिक लिमिट होता है, अर्थात बी पर आने पर
थोड़ा सा और बल लगाएंगे तो उसमें क्या इलास्टिक लिमिट में क्या है कि पदार्थ अगर छोड़ दिया जाएगा तो अपनी फिर पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक ए से ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट, ओ से ए तक क्या होगा कि प्रोपोर्शनल लिमिट। अब बी से सी अर्थात यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर यील्ड पॉइंट होगा, यहाँ पर यील्ड पॉइंट होगा। अर्थात यील्ड पॉइंट में क्या होता है कि सी से यील्ड पॉइंट वह बिंदु होता है जहाँ पर पदार्थ में प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाता है, अर्थात उसमें बिना बल बढ़ाए उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। उसे पराभव बिंदु या यील्ड पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं, पराभव बिंदु कहते हैं। इस समय प्रतिबल को पराभव प्रतिबल कहते हैं। जो भी स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे यील्ड स्ट्रेस या पराभव स्ट्रेस प्रतिबल कहेंगे। और सी से डी तक ये पराभव ही होगा। ऊपर जो है सी है तो ये अपर यील्ड पॉइंट होता है और नीचे डी पर जो है लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद भी अगर बल लगाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और एफ पर आ जाएगा। एफ जो होगा ये फ्रैक्चर पॉइंट होगा, अर्थात यहाँ पर ऊपर मटेरियल पूर्ण रूप से टूट जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग धातु खिंचाव व्यवहार इसमें कितने उत्पन्न हुए। पहला ए तक है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी तक है इलास्टिक लिमिट, सी तक है यील्ड पॉइंट, सी और डी अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, और एफ पर है फ्रैक्चर पॉइंट। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्रीप एंड फटीग। क्रीप क्या होता है देखते हैं। इस गुण के द्वारा उच्च तापमानों पर काफ़ी समय तक भारों या प्रतिबलों के प्रभाव में पदार्थों में लगातार विरूपण होता रहता है, जिसे क्रीप कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बॉयलर तथा अंतःदहन इंजन के उच्च तापमान वाले अंग तथा भाप टरबाइनें आदि जो भी होते हैं उन सब में लगातार परिवर्तन होता है, अर्थात तो उनके आकार में परिवर्तन होता रहता है, तो उसको क्रीप बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है फटीग। फटीग क्या होता है कि इस गुण के द्वारा किसी मशीन अंगों पर कुछ परिस्थितियों में परिवर्तनशील प्रतिबल कार्य करते हैं। बार बार प्रतिबलों का लगाना या उसकी प्रकृति में परिवर्तन होते रहना भी परिवर्तनशील प्रतिबल की दशाएं हैं। अतः बार बार भार लगाने के कारण पदार्थ के प्रतिरोधकता में कमी को फटीग कहते हैं। अर्थात कोई भी मटेरियल हो उस पर बार बार फोर्स लगा रहे हैं और एक समय आएगा ऐसा कि थोड़ा सा ही भार लगाने पर वो मटेरियल टूट जाएगा, अर्थात उसके प्रतिरोधकता जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, उसे फटीग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी होती है। पदार्थ पर परिवर्तनशील प्रतिबल लगाकर उनका परीक्षण करने को एंड्योरेंस भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पदार्थों की परिवर्तनशील प्रतिबल लगाकर उनका परीक्षण करने को एंड्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अंतिम प्रतिबल। अंतिम प्रतिबल क्या है कि जिस भार पर पदार्थ टूटता है उसे अंतिम भार कहते हैं और इस समय जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे अंतिम प्रतिबल। कोई मटेरियल है उस पर हम क्या किए फोर्स लगाते गए और एक समय ऐसा आया कि ये टूट गया, पदार्थ टूट गया। जिस समय ये टूटा उसमें जो भार हुआ वो अंतिम भार हुआ और जिस प्रतिबल पर ये टूट गया अर्थात ये सहन नहीं कर पाया टूट गया, वो क्या कहलाएगा अंतिम प्रतिबल कहलाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कार्यकारी प्रतिबल क्या होता है। किसी पिंड पर कार्य करते समय किसी पदार्थ पर जितना अधिकतम प्रतिबल मान्य होता है उसे कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। इस समय भार का सुरक्षात्मक भार कहते हैं। जो भी अर्थात कार्यकारी प्रतिबल क्या है फिर से देख लेते हैं कि जिस पिंड पर कार्य करते समय किसी पदार्थ पर जितना अधिकतम प्रतिबल मान्य होता है उसे कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं, अर्थात उस समय जो भार होगा उसे सेफ लोड अर्थात सुरक्षात्मक भार कहते हैं। नेक्स्ट क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अंतिम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को फैक्टर ऑफ सेफ्टी अर्थात सुरक्षा गुणांक, अंतिम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के गुणांक को सुरक्षा गुणांक कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोहर वृत्त। मोहर वृत्त क्या होता है सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एनालिसिस।
फार्मूले देख लेते हैं। मोहर वृत्त क्या होता है? मोहर वृत्त की सहायता से मुख्य प्रतिबल अर्थात प्रिंसिपल स्ट्रेस, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिबल, मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस और किसी भी समतल पर लंब तथा कर्तन प्रतिबल ज्यामितीय ढंग से ज्ञात किए जाते हैं, वो मोहर वृत्त अर्थात इसमें बिना कैलकुलेट किए ज्यामितीय तरीके से ज्ञात किए जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पर मैक्सिमम अधिकतम कर्तन प्रतिबल, कहाँ पर न्यूनतम प्रतिबल और मुख्य प्रतिबल कहाँ पर होता, प्रिंसिपल स्ट्रेस, सारी चीज़ देखते हैं। हम जानते हैं किसी झुके हुए समतल पर लंब तथा कर्तन प्रतिबल निम्नलिखित जैसे एफ थीटा का फार्मूला क्या होगा, 1/2 एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 1/2 एफ एक्स माइनस एफ कॉस 2 थीटा प्लस क्यू साइन 2 थीटा, इस तरह से होगा। नेक्स्ट कर्तन प्रतिबल क्यू थीटा इक्वल टू 1/2 एफ वाई प्लस एफ वाई माइनस एफ एक्स होता है। क्यू थीटा, सॉरी ये गलती हो गया है, प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, एफ वाई माइनस एफ एक्स साइन थीटा प्लस क्यू कॉस 2 थीटा। यदि अब इसमें एफ एक्स बराबर एफ वन मान लिया जाए और एफ वाई बराबर एफ टू मान लिया जाए और क्यू थीटा अर्थात जीरो, क्यों? क्योंकि मुख्य समतल पर कर्तन प्रतिबल जीरो होता है, अर्थात काश मुख्य प्रतिबल कर्तन प्रतिबल जीरो होता है, इसलिए क्यू थीटा इक्वल टू जीरो मान लेंगे। तो पहला क्या होगा कि एफ थीटा बराबर क्या होगा, एफ वन प्लस अर्थात एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह पर 2 एफ टू कर देंगे तो 1/2 एफ वन प्लस एफ टू प्लस 1/2 एफ वन माइनस एफ टू कॉस 2 थीटा हो जाएगा। फिर क्यू थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि 1/2 एफ टू माइनस एफ वन अर्थात एफ वाई माइनस एफ एक्स, ये प्लस नहीं होता है यहाँ पे माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ है, अर्थात एफ टू माइनस एफ वन साइन 2 थीटा। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि जहाँ पर एफ वन के समतल से थीटा के समतल का झुकाव, एफ वन का एफ थीटा से झुकाव, एफ थीटा के समतल से एफ वन की क्रिया रेखा से झुकाव, इस तरह से मान लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये मटेरियल कोई है, हम मान लेते हैं कि ये मटेरियल है, इस पर लंब प्रतिबल F1 लग रहे हैं, दो लंब प्रतिबल F1 और F2 लग रहे हैं और कर्तन प्रतिबल ये देखिए दोनों तिर्यक Q लग रहे हैं। अब इसको हम अगर ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ये हम एक्स वाई पर एक यहाँ पर वृत्त बनाएं, यहाँ पर ये ऊपर से देखिए ये Q मिनिमम अर्थात ऊपर की तरफ कर्तन बल मिनिमम होता है, नीचे की तरफ क्या होगा, ये वृत्त के व्यास तक ये ऊपर की तरफ मिनिमम होगा और नीचे की तरफ मैक्सिमम कर्तन प्रतिबल, क्यू मिनिमम क्यू मैक्स, क्यू मतलब कर्तन प्रतिबल होगा शियर स्ट्रेस और क्यू मैक्स मतलब ये। और फिर यहाँ पर लंब प्रतिबल देखें तो एफ वन से एफ थीटा अर्थात ये मैक्सिमम होगा, एफ वन प्लस मिनिमम एफ थीटा से एफ टू ये मिनिमम होगा, ये एफ वन मैक्सिमम होता है। तो इस तरह मोहर सर्किल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। फ्रेंड्स, पीडीएफ में पूरा कैलकुलेट है, ये पूरी थ्योरी दिया है किस पॉइंट पर कौन सा माना जाएगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे डाउनलोड लिंक कर लेंगे तो सारी चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बस यहीं तक और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, सबका एनालिसिस करेंगे अच्छे से। और ये अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे विधिवत तो इसमें देखेंगे सारी चीज़ कैलकुलेट अच्छे से किया गया है और उसे आप लोग अच्छे से आप अगर पढ़ लेंगे तो पूरा एकदम बहुत सिंपल तरीके से दिया है जो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। अगर जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा, हम देखेंगे, हर कमेंट का आंसर आपको ज़रूर देंगे, रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।